हेलो बच्चों। तो आज हम लोग गणित का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और ये प्रश्न लगभग सभी एग्जामों में आता है और जिनको करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं संख्याओं के योग पर। और आज का पहला प्रश्न है, ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो, ठीक है, तो संख्याएं हैं ये क्रम से आएंगी। तो 5 क्रमिक संख्याओं का जो योग है, ठीक है बच्चों, ये कितना है, यस है। और उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो एस है। तो किस रूप में संबंधित होगा? तो देखिए, अब अगर 5 है तो ठीक जो बीच की संख्या होगी, बीच की संख्या, तो बीच की संख्या जो है वो मानी जाएगी आपकी यस बटे 5। बीच की संख्या कौन हो जाएगी? एस बटे 5। ठीक है, तो बीच की संख्या हो गई एस बटे 5। अब चूंकि 5 संख्याएं हैं तो 1 2 3 4 5, तो अब ये बीच निकल गई और हमें क्रमिक में 2 आगे निकालना है। तो 2 निकालना है, तो जो ये संख्या पूछा गया है वो हो जाएगा एस बटे 5 प्लस 2। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो 5 दूनी 10, तो आ जाएगा यस प्लस 10 बटे 5। ये इसका सही उत्तर होगा। तो s प्लस 10 बटे 5 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक श्रेणी के 1 2 3 4 प्लस डॉट डॉट के कितने पदों का योग 5050 होगा? देखिए, पदों के जो योग का फार्मूला है n प्लस 1 बटे 2। जो n पदों के योग का सूत्र है वो होता है n प्लस 1 बटे 2। देखिए बच्चों, ये बहुत ही फेमस है। तो देखिए, जो 1 से लेके 100 तक के हैं इनका योगफल जो है 5050 होता है। चेक कर लीजिए। तो अगर n का मान 100 रखेंगे, 100 अब प्लस 1 तो 101 हो जाएगा, अब बटे 2, तो 2 1 कम 2, 50 दूना 100, तो 50 का गुणा 1 में तो आएगा 50 50। यानी आप याद कर लीजिए कि 1 से लेके 100 तक के संख्याओं का जो योग है वो होता है 5050, इसलिए इसका उत्तर जो है वो 100 होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 3 5 7 डॉट डॉट 11 13 15 के 15 पदों का योग कितना होगा? तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये सभी संख्याएं जो हैं वो विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्या है और वो भी क्रम से है। तो विषम संख्या का जो फार्मूला होता है योग का वो n स्क्वायर होता है। कितना होता है? n स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ 15 पद हैं तो आप क्या करिए कि 15 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 15 के स्क्वायर का मतलब है 15 गुणते 15, मतलब 225 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो 225 ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताइए। तो 50 से कम तो 3 से शुरू होगा, तो पहला 3 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा, तीसरा 9 हो जाएगा और डॉट डॉट 50 से कम तो 16 3 48 जो है वो पहला होगा। अच्छा, अगर यहां से हम 3 कॉमन निकाल लें तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, प्लस डॉट 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 16 3 48 16। यानी अगर हम 1 से 16 तक का योग निकाल लें और उसमें 3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा। तो 1 से 16 तक के फार्मूला हो गए 16 और 16 1 17 अब बटे 2 और गुणते हो गया 3। तो ये आ गया 2 1 कम 2, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 24 और गुणते 17। तो 24 गुणते 17, और आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक जो है 7 चौके 28 हो जाएगा। तो इकाई का अंक 7 चौके 28 हो जाएगा, तो इकाई का अंक सी है। तो चौथा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा 408। तो अगला प्रश्न, तो अगला है कि दिया हुआ है
कि 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस 10, यानी 1 से 10 पदों का जो योग है वो 55 है। तो कह रहा है 6 7 12 18, ठीक है, और 24 डॉट डॉट 60 पदों का योग कितना होगा। तो देखिए अगर यहां से हम लोग 6 कॉमन निकाल लें, इस प्रश्न में हम लोग 6 कॉमन निकाल लें तो कोष्टक में बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 बचेगा। अब देखिए 1 से 10 पदों का योग 55 दिया हुआ है, तो 6 गुणते 55 हो जाएगा। और 55 में, ठीक है, 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0, वहां से लग गया 3 और 30 3 33। राइट आंसर जो है इसका 330 होगा, और 330 इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न अब देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि 1 2 3 डॉट डॉट 10, ये इसका योगफल 55 दिया है। तो कह रहा है 11 12 13 डॉट डॉट 20 पदों तक। तो अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 10 ज्यादा है, 2 10 ज्यादा है, 3 10 ज्यादा है, अब प्लस डॉट डॉट 10, यानी 1 से 10 तक के हर एक पदों में 10 ज्यादा है। तो 1 से पद का योग जो है 55 आ रहा है, और सब में 10 ज्यादा है, 10 बार हुआ तो 100 हो गया, 100 और 55 जो है 155 हो गया। तो यही इसका प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला है 1 2 3 डॉट डॉट 49 50, फिर 49 48 से शुरू कर दिया गया है। तो अगर यहां देखा जाए तो 1 से लेके 49 तक, अब फिर 1 से लेके 49 तक, 2 बार हो गया। तो n पदों के योग का सूत्र है n और n प्लस 1 बाई 2। तो n का मान 49 हो गया, तो 49 अकोष्टक में 49 प्लस 1 अब बटे 2। चूंकि ये 2 बार हुआ है इसलिए 2 से गुणा कर दें, और ये 50 छूटा हुआ है तो प्लस 50 जोड़ दीजिए। अब ये 2 से 2 कट गया, तो 49 से 50, तो यहां आ गया 49 गुणते 50 अब प्लस 50। इन दोनों में से अगर 50 कॉमन निकाल लें तो कोष्टक में बच जाएगा 50, अब 50 50 हम जो है वो हो जाएगा 2500। इसका राइट आंसर जो है वो होगा बी। तो जो 7th का होगा वो बी होगा। ठीक है, तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें लिखा हुआ है कि यदि 7 क्रमिक धन पूर्णांक का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न कैसे किया जाता है, 7 है तो चूंकि क्रमिक सम पूर्णांक, तो क्रमिक सम पूर्णांक में 2 का अंतर होगा। तो देखिए बीच की संख्या क्या होगी, बीच की संख्या, तो बीच की संख्या का जो फार्मूला होता है वो योग, तो योग है 140, अब बटे कितने हैं 7, तो बटे 7 यानी 20 7 140, बीच की संख्या जो है वो 20 होगी। अब कहा है सबसे बड़ा, तो 7 में अगर ये सबसे बड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 7 ये बीच वाली हुई, मतलब आपको 3 संख्या और चाहिए। तो अगर एक बार 2 जोड़ेंगे, फिर एक बार 2 जोड़ेंगे, फिर एक बार 2 जोड़ेंगे, तो किस क्रम सम संख्या में 2 जुड़ता जाएगा। तो 20 6 26, यानी जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वो हो जाएगा 26। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम क्या होगा। देखिए यहां भी आप निकालेंगे बीच की संख्या। अब बीच मतलब किस नंबर की संख्या, तो 7 है तो बीच वाली जो संख्या है वो चौथे नंबर की संख्या होगी। अब इसका क्या हो जाएगा, तो संख्या का योग अब बटे कितनी संख्याएं हैं, तो 7 हैं, तो बटे 7, और 19 सत्ते जो है यहाँ पे 133, तो ठीक बीच वाली संख्या जो है वो 19 हो जाएगी। चूंकि 7 है और ये बीच में है, यानी 3 संख्या जो है इससे जस्ट पीछे हो जाएगा। तो 3 संख्या पीछे हो जाएगा, तो 2 बार 2 जो है 3 बार घटा दीजिए, तो हो जाएगा 19 - 6, यानी जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 13।
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है और सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। देखिए यहां भी ठीक वही इस प्रकार, तो जो बीच की संख्या होगी बीच की, तो बीच की हो जाएगी 1350 बटे 2। 3 संख्या है तो बटे 3 हो जाएगा, काट दीजिए, तो 3 चौके 12, 1 और 3 पचे 15, 450। अब 450 हो गया तो इसके जो पहले की संख्या होगी, ठीक है, क्रमिक है तो इसके जो पहले की जस संख्या होगी वो हो जाएगा आपका 449 और इसके जो बाद की होगी वो हो जाएगा 451। योग पूछा है तो 9 1 10 0 और 5 4 0 और 4 4 8 1 9। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो होगा 900, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो 3 से गुणा करके, अब 100 और 200 के बीच, तो देखिए 100 और 200 के बीच कहा गया है, तो यहां जो 3 से गुणा करके यानी जो शुरू संख्या होगी वो 102 से होगी, क्योंकि 99 3 से कटता है और 99 में 3 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। इसी प्रकार 99 का करें तो 198, यानी 102 और 198 यहां पर ये होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए 33 3 99, तो देखिए बच्चों 100 और 200 के बीच कुल 33 होंगे, क्योंकि 33 3 99 33 संख्याएं होंगी। तो एक सूत्र होता है n/2 कोष्टक में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो n का मान 33 हो गया, तो 33/2। अब पहला पद जो हम बोल रहे हैं कि 102 होगा और अंतिम पद जो है 198 होगा। तो 198 102 300 हो जाएगा, तो ये हो गया 33 और बटे 2 और गुणते 300 और 300 का आधा हो गया 150, तो 33 गुणते आ गया 150। अब 33 गुणते 150, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4950। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो विषम का फॉर्मूला बताएं यानी स्क्वायर, इसलिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा और 20 का स्क्वायर जो है 400। तो ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं एक और। तो इस प्रश्न में है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप बीच की संख्या निकालिए। तो बीच की संख्या का सूत्र होता है योग बटे संख्या। तो योग 72 है, चूंकि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत 3 ही संख्या है, तो 3 से भाग कर दें तो आ गया 24। अब 3 क्रमागत, तो अगर एक संख्या 24 हो गई तो अगली संख्या 3 27 होगी, अब पिछली संख्या 21 होगी। अब क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो उत्तर होगा 27। ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अच्छा ये हो चुका है। हाँ तो ये भी हो गया था। हाँ ये देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 101 102 103 200। तो बच्चों यहां पे जो कुल पदों की संख्या है आप देख पा रहे होंगे कि पदों की संख्या 100 है, ठीक है। तो सूत्र होता है इसका n/2 कोष्टक में प्रथम प्लस प्लस अंतिम पद। तो देखिए पदों की संख्या यहाँ पे 100 है, बटे 2 कर देंगे। अब पहला पद जो है 101 है और अंतिम पद जो है 200 है। यहां भाग करेंगे तो 100 का आधा 50, ये आ जाएगा 301। तो 5 तिया 1500, तो 15,000 जो है 50, इसका सही उत्तर होगा 15,050। ठीक है, ये राइट आंसर है। पूरा कर लीजिए।